नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 13 का प्रश्नावली 13 का संख्या हमारा 5 है। तो आइए देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। तो एक त्रिभुजाकार पार्क है। पहले यहाँ एक त्रिभुज के आकार का पार्क बनाना है। ये एक त्रिभुजाकार पार्क है। इसका एक भुजा क्या है 40 मीटर है, दूसरा 32 मीटर है और तीसरा 24 मीटर है। ये A है, ये B है और ये C है। तो अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अब हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। और हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने से पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका अर्ध परिमिति निकालना पड़ता है। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, लेकिन हमको चाहिए क्या, अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, उसको आधा से काट देंगे तो वो अर्ध परिमाप हो जाएगा। पहले लिखाएंगे यहाँ त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस B और प्लस C बटे 2। मतलब ये भुजा को रखे हैं तो भुजा हमारे पास क्या है 24, 40 और 32 बटे 2। अर्ध परिमाप को S से संकेत करते हैं हम लोग। तो S बराबर क्या हो जाएगा, 32 जोड़ 40 जोड़ 24 करेंगे तो ये हो गया 6 और 6 3 9 बटे 2। इसको कटा देंगे तो ये हो गया 48। तो S बराबर क्या निकल गया, हमारा 48 मीटर। अब निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से क्या होता है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब ये S क्या है, S हमारे पास 48 निकला है। A क्या होगा, B क्या होगा और C क्या होगा। तो देखिए AB भुजा जो है, इसको इस भुजा का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, A रख लेते हैं, इसका B और इसका C। लेकिन ये भुजा हमको पहले से दिया हुआ है कि इस भुजा का लंबाई क्या है, इस भुजा का लंबाई क्या है और इस भुजा का लंबाई क्या है। तो लंबाई को इंडिकेट करने के लिए हम लोग A, B और C का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फिर रूट S के जगह पे हो जाएगा 48 ब्रैकेट 48 माइनस 40, फिर इंटू S है, S के जगह पे फिर से लिखेंगे 48 माइनस 32 और तीसरा फिर लिखेंगे 48 माइनस क्या है 24, ब्रैकेट बंद हो गया। फिर इसके नीचे आएंगे एक स्टेप में तो क्या हो जाएगा 48। अब देखिए 48 में 40 घटा देंगे, कितना बचेगा, 8 बच गया, लिख दिए। फिर 48 में 32 को घटा दिए तो कितना बच गया, इधर 16 और 48 में 24 घटा देंगे तो क्या बचेगा 24 ही। अब इसके नीचे दिखेगा नहीं इसलिए इसको इधर बनाते हैं। तो इधर हो जाएगा ये। अब देखिए क्या है अंदर में गुना, 48 गुना 8 गुना 16 गुना 24। तो इस 48 को हम अगर खंडित करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, अगर आप इजी वे में नहीं कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि 48 को ऐसे लिखिए और इसको कटाइए 2 से, 24 हो गया, फिर 2 से कटाइए तो ये हो जाएगा आपका 12, फिर 2 से कटाइएगा तो 6 और फिर 2 से कटाइएगा तो 3। अब देखिए इसका कोई खंडन होगा, नहीं होगा। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 और 16 गुना 3 करेंगे तो 16 48। इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 बार में गुना 3, ये 48 का हो गया।
ये खंडन करने हम बताए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये 8 है, 8 का खंडन कैसे करेंगे? 2 गुना 2, 2 गुना 2 4 और 4 गुना 2 8, 8 हो गया। अब 16 का करना है, तो 16 का कैसे करेंगे? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 भी हो गया। अब क्या बचा है? इस 24 का खंडन चाहिए, तो फिर यहाँ लिखते हैं 24 का खंडन। तो 2 गुना 2 4 और 4 गुना 3, 4 तिया 12 और 12 गुना 2 24 हो गया। अब देखिए क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर में जो भी है उसको ब्रैकेट के बाहर लाना है तो क्या चाहिए? उसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर उसके पास स्क्वायर है तो वो बाहर चला आएगा, और अगर उसके पास स्क्वायर वाला मान नहीं पूरा तो वो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। तो देखिए इसमें हम लोग कितने का स्क्वायर बना पाएंगे? ये देखिए, ये दोनों 2, 2 गुना 2, 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों 2 गुना 2 पे स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों 2, 2 पे स्क्वायर। ये दोनों 2, 2 पे स्क्वायर। फिर यहाँ 2, 2 है, ये भी 2 पे स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, तो ये 2 और ये 2 को मिलाएंगे तो फिर से 2 पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो फिर ये स्क्वायर हो जाएगा। अब बचा क्या? यहाँ 3 बचा है, यहाँ भी 3 बचा है, मतलब 2 ठो 3 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 पे भी स्क्वायर। अब देखिए रूट के अंदर में जितने पे स्क्वायर आया उस सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो अब रूट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? ये वाला 2, यहाँ लिख दिए 2। रूट खत्म हो गया, उसके साथ ये स्क्वायर भी चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे? सिर्फ ये जो मान है, तो 2 ये हो गया, फिर ये 2 बचा है तो इसको भी लिख दिए, फिर ये 2 है तो इसको लिख दिए, फिर ये 2 है, ये लिखा गया, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और फिर इसको लिखेंगे, और फिर इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी सबको गुना करके लिखना है, तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी हो जाएगा 128, 128 और गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 128 गुना 3, तो 8 तिया 24 का 4 और 12 तिया 36, 37 और 38, 384 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर क्या निकल गया? 384 मीटर स्क्वायर। इसमें पूछा भी जा रहा था कि त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया? 384 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा 5 नंबर सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। लेते हैं इसी में सवाल नंबर 6 है हमारा कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक और 10 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक क्षेत्र क्या है? त्रिभुजाकार है, जिसका क्या निकालना है? पहले तो हम लोगों को क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, और फिर इसके चारों ओर क्या लगाना है? बाड़ लगाना है, उसका खर्च बताना है। जबकि 1 मीटर का खर्च क्या होता है? 50 रुपया पर मीटर होता है खर्च। ये है 120 मीटर, ये 80 मीटर और इसको 50 मीटर लिखते हैं। अब देखिए इसका क्या निकालना है? पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? हीरोन के सूत्र से अगर क्षेत्रफल को निकालने दिया जाए तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग अर्ध परिमिति। तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। तो A हमारा क्या है? A है 120, B है हमारा क्या? 80 और C दिया हुआ है 50, तीनों भुजा दिया हुआ है बटे 2। या फिर लिख सकते हैं कि S इक्वल टू क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे तो 250, 250 हो गया बटे 2 कर देंगे तो 125 हो गया। या लिख सकते हैं कि S बराबर क्या हो गया? 125 मीटर। अर्ध परिमिति निकल गया 125 मीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? S इंटू S माइनस A
s माइनस बी और s माइनस सी। तो लिख सकते हैं ऐसे, s क्या निकला है हमारा 125, तो यहाँ लिखेंगे 125 और फिर इंटू 125 माइनस a, मतलब a क्या है 120 है तो लिख दिए a, फिर 125 माइनस 80 और 125 माइनस 50, या फिर लिख सकते हैं कि 125 इंटू, इसमें इसको घटा देंगे तो 5 हो गया, इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 20 और 20 40 और 5 45, और देखिए 125 में 50 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 75। फिर से अब इसका खंडन करना है तो खंडन क्या हो जाएगा 5 गुना 5 5 25 25 पंचे 125, 125 हो गया गुना 5 ही रह जाएगा, ये इसको करेंगे तो 3 गुना 3 और गुना 5, 3 तिया 9 9 पचे 45 हो गया, फिर 3 गुना 5 5 तिया 15 15 गुना 5 75 हो गया, 15 पचे 75। तो देखिए इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं तो लिख दिए 5 पे स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं तो 5 पे स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं 3 पे स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर कर सकते हैं तो 5 पे स्क्वायर। बच गया क्या 3 गुना 5, इसको रहने देते हैं ऐसे ही, फिर लिख सकते हैं ऐसे 5 गुना 5 गुना 3 गुना 5। अब इन दोनों का स्क्वायर नहीं मिला है तो इसको रूट में रखना रहेगा, 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए शायद दिखेगा नहीं इसलिए इसको मिटाते हैं, फिर से लिख सकते हैं 5 5 25 25 तिया 75 और 75 पंजे 375, यहाँ लिखेंगे 375 और रूट ये 5 तिया 15 मीटर स्क्वायर, 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन फिर से क्या कहा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उस क्षेत्र में 10 मीटर को छोड़ के बाकी चारों तरफ एक बार लगाना है, उसका खर्च बताना है। तो फिर हमको ये पूरा इरेज करना पड़ेगा, तभी हम उसमें दूसरे सवाल को ले सकते हैं। तो इसको पूरा इरेज करते हैं। ये देखिए ये जो चित्र है इसी को देख के हम सिर्फ करते हैं कि इस जगह से यहाँ इतना सा छोड़ देते हैं ये भाग। अब हमारा त्रिभुज क्या है ऐसे है, यहाँ से ऐसे है और ये यहाँ तक है, ये 10 मीटर छोड़ दिए हैं। तो अभी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 120 मीटर था, जिसमें कि हम लोग क्या किए 10 मीटर को घटा दिए। तो अब क्या बचा 110 मीटर बच गया। अब हमारा लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है 110 मीटर। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा त्रिभुज का परिमाप निकालना पड़ेगा। ये वाला भाग क्या है, ये फाटक छूटा हुआ है, 10 मीटर लंबा जो फाटक छोड़ना था वही हम छोड़े हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ, इसी भाग का परिमाप पहले बताना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजा कितना कितना है, एक भुजा है 50, दूसरा है 80 और तीसरा क्या है 110। 120 नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 10 मीटर हमको छोड़ना था। तो 110 हो गया, जोड़ 110 लिख दिए। ये कितना हो जाएगा 110 90 हो गया, 90 240 मीटर। ये क्या है हमारा परिमाप निकला है। बार जब भी लगेगा क्या लगेगा, उसके किनारे किनारे नहीं लगेगा। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक का परिमाप क्या निकल गया हमारा 240 मीटर निकल गया। अब सवाल क्या कहता है कि 50 रुपया प्रति मीटर के दर से। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 मीटर का खर्च कितना है दिया हुआ है 50 रुपया, खर्च 50 रुपया है
इसलिए 240 मीटर का खर्च। तो क्या होगा, 240 गुना 50 कर देंगे, 240 गुना 50। देखिए जीरो को पहले छोड़ देते हैं, 5 गुना 4 करते हैं तो 20 का जीरो, हाथ में 2 बचा, 5 गुना 2 करते हैं तो 5 दूनी 10 और 2 12 हो गया। और ये जीरो और ये जीरो को यहाँ ले आएंगे तो कितना हो गया, 12,000 रुपया हो जाता है खर्च। खर्च कितना आया हमारा, 12,000 रुपया आ जाता है। 240 मीटर में अगर बार लगाते हैं तो खर्च क्या आएगा, 12,000 रुपया आ जाएगा। पहले पूछा जा रहा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद उसमें पूछा जा रहा है कि उसके चारों तरफ बार लगाने का खर्च क्या होगा, तो बार लगाने का खर्च क्या होगा हमारा, 12,000 रुपया होगा। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 5 और 6 बनकर कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से समझे होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।